हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड एसआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हमारी संख्याओं से सवाल हैं उनको हल करेंगे। जो आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे और संख्याओं को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 1, 0, 3, 7 तथा 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखो, इसको कैसे लगानी है। संख्या पद्धति है, ये संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं हम, संख्या और संख्या पद्धति। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है 6 अंकों की। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर। पहले आप इसको लगा लेंगे। पहले आप देखिए सबसे बड़ी कौन सी, इसमें 7 है, उसके बाद में 6 है, उसके बाद में 3 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। समझ में आया आपके? अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में चीज़ों को पूछ सकता है, स्पष्ट कर सकता है, और क्लास को दोबारा देखेगा तो इसके अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 2/5 गुणा 13 गुणा 3/5 गुणा 13 -10 का मान क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने का एक ही ट्रिक है। सबसे पहले देखिए क्या ट्रिक है इसकी हल करने की। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया है 2/5। तो 2/5 को सेम ऐसे ही उतार लेंगे, गुणा कर उतारेंगे। उसके बाद में 13 का करेंगे 3 में। 13 तिया 39, कितने होते हैं? 13 तिया 39, 39/5 आ गया नीचे। क्या आ गया? 5 आ गया। फिर गुणा क्या? 13 -10, यहाँ पर -10 कर लिया। उसके बाद में हम इसको हल करते हैं। और अब अगर आप और हल करना चाहें तो कैसे हल होगा ये? और ऐसे हल हो सकता है। देखिए, इसको आप काटेंगे। कैसे काटेंगे? इसको आप काट सकते हैं, या आप पहले गुणा कर लीजिए। देखिए, यहाँ आप गुणा करेंगे 2 का 39 में। जब 2 का 39 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा। कितना? 78। ये आपका 78 हो गया। बट्टे में कितने हो गए? 25 आ गए, जो कि 5 पंजे 25। ये इसी गुणा से कर दी, सामने सामने कर दी, ठीक है। और यहाँ गुणा में हमने क्या कर दिया? 13 कर दिया। कितना? 13। और माइनस में कितना है? 10 है। तो आपको याद रखना है क्या? 78/5, ठीक है। 78/5 आपको याद रखना है। ये हमारा क्या था? 78/5 था। उसके बाद में क्या था? गुणा 13 और -10 था। तो इसको अब हल करते हैं हम। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी गुणा किस में करते हैं? ऊपर कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऊपर कर लेते हैं इसकी गुणा। तो ये हमारा, सब इसको काटेंगे। काटना सबको आता होगा। जब इसको काटेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आपका 3 निकल कर आएगा। इतनी गुणा भाग तो आपने सभी ने पढ़ी होगी। अगर गुणा भाग में किसी को दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हमारा तीसरा। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तथा गुणनफल 256 हो तो वह संख्या क्या होगी। इसमें पूछा है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए और गुणनफल कितना हो 256 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या आपको बतानी है कितनी क्या होगी। देखिए, अगर हम संख्या को लेते हैं, पहले देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं। ऐसे सवाल देखिए ऑप्शन रख के किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए और गुणनफल 256 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, 14 का 14 से करके देखते हैं। गुणा सबको करनी आती है। कितने होते हैं? 4 चक 16 होते हैं। 4 से 16। आगे देखते हैं। 4 से 16, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले 14 को रख के देख लेंगे। 14 को करेंगे ऐसे करके। 4 तक 16 हो गया, और 4 ही कम 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। सबको गुणा करनी आती होगी। एक 4 यहाँ आ गया, 4 एकम 4 और 1 यहाँ, तो कितना हो गया? 6 9 और 1 196। तो ये
हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखेंगे 16 की 16 से करके देखेंगे। 16 की 16 से 6 तीन 36, हाथ लगे 3, 6 कम 6 और 3 9, और एक का करेंगे 6 से तो 6 आएगा, एक का करेंगे 1 में 6, तो ये कितना हुआ 6, और ये कितने 6 और 9 कितने होते हैं 6 9 15, 15 हाथ लगा 1, ये 256, तो इसका आंसर 256 देखिए आ गया। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। क्या होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा चौथा। देखिए ये सवाल भी पहले जैसे सवाल है। यदि आपको पहले वाला सवाल आपने सही से देखा होगा तो आप इसको हल कर लेंगे, या आपको ठीक है मैं आपको करा ही देता हूँ इस सवाल को। ये चौथा सवाल है हमारा। देखिए इसमें क्या पूछा कहा गया है, 4 + 4 - 15 का 1/4 - 17/4 का मान बताना है आपको। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग करना होता है। क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहले हमने एक पढ़ा होगा भाग, भाग पहले करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। इस सवाल में क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे अगर ऐसा सवाल आता है तो। देखिए सबसे पहले आप 4 + 4 को ऐसे उतार लीजिए 15, ठीक है। यहाँ पर का मतलब होता है गुणा, 1/4 - 17/4 ऐसा आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने गुणा कर मतलब सवाल को दोबारा इसलिए उतारा कि यहाँ गुणा ला के दिखाई जाए आपको। इसको यहाँ पर मैं गुणा मान लेते हैं। अगले करेंगे हल, तो देखिए अब मैं हल करता हूँ इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 4 दूनी 8 आ गया, यहाँ 15, ठीक है। यहाँ पर गुणा का निशान है, 1/4 है आपका, -17/4 है, ठीक है। इसको यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसका सबसे पहले 8 -15 को ऐसे उतार लिया, और उसके बाद में यहाँ पर हमने लॉसो लिया, नीचे 4 ले लिया। 4 को 4 से काटेंगे, लॉसो सबने पढ़ा होगा, 4 को 4 से काटेंगे तो एक ही बार आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4 एकम 4, एक का 1 में देंगे तो एक ही आएगा। उसके बाद में फिर 4 को काटेंगे 4 से, तो यहाँ पर माइनस करके 17 ही आएगा। तो कितना आ गया, 17 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 17 आ गया। तो आपको ये फिर से यहाँ देखिए, अब याद रखना है आपको 8 - 15 और गुणा निशान है, ठीक है। 8 - 15, उसके बाद ये मैं ऊपर करके दिखाता हूँ इसको। 8 - 15 हो गया, यहाँ पर 8 - 15, ठीक है। और यहाँ पर गुणा का निशान है आपका, और है 1 - 17 बट्टे में कितना है 4 है। तो यहाँ पर बट्टे में कितना है 4 है, ठीक है। 4 है बट्टे में 4। तो अब देखिए यहाँ पर अब इसमें आप कर लेना गुणा भाग, तो यहाँ आपका आंसर निकल आएगा। इतनी तो गुणा भाग आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब आप गुणा भाग करेंगे, इसमें से इसको उठाएंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे और इसको लेंगे फिर से लॉस करके, कि इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसको घटा देंगे, इसकी गुणा इसमें करके इसको घटा देंगे। कितना आएगा, जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। और इसका आंसर आपका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसमें आएगा 0। आप जब इतना आप करके देखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ कितना था 8, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ 8 था, 15 था, ठीक है। फिर कितना था यहाँ पर, माइनस का निशान था, माइनस का निशान था। उसके बाद में कितना बचा था आपका, यहाँ पर कितना आया था, माइनस का निशान था, गुणा का निशान था। उसके बाद में आपका कितना आया था, यहाँ पर जितना आया आप उसको देख लेना एक बार दोबारा वीडियो को देखकर, फिर आपका 0 आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 10 पैसे 2 रुपये का कौन सा भाग है। तो 10 पैसे 2 रुपये का पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पर कैसे होगा ये सवाल। 10 पैसे 2 रुपये का कौन सा भाग है, तो 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में 2 पैसे होते 200 होते हैं। कितने, 2 रुपये में 200 होते हैं। तो यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 200 लिखा, तो 0 से 0 काट दिया। जब 0 से 0 काटेंगे तो 1/20वां भाग निकल कर आ जाएगा। कितना बचेगा, 1/20वां भाग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 10 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं।
तो 10 और 20 के बीच में बतानी है कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसके निकालने का तरीका देखिए क्या है। 10 और 20 के बीच ज़्यादा दूरी तो है नहीं, तो अभाज्य संख्या जो खुद से कटती हैं वो क्या होती हैं, खुद से और उसी संख्या से कटती हैं वो अभाज्य संख्या होती हैं। 10 और 20 के बीच में से 11 है, 11 खुद से कटेगा। 13 क्या है, 13 भी खुद से कटेगा। और 14 कट जाएगा, देखिए 14 नहीं कटेगा। 15 भी कट जाएगा, क्योंकि 3 से भी कटेगा 15 और 3 से भी कटेगा 15, 5 से भी कटेगा। 16 भी कट जाएगा। 17 है, देखिए 17 खुद से कटेगा और 17 से ही कटेगा। ठीक है। 19, ये आपकी 4 संख्या हो गई। ये 4 संख्या अभाज्य हैं जिसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये 4 संख्या होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दें तो भागफल 4 तथा शेषफल 2 बचता है, वह संख्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप 20 का भाग दे लीजिए, 5 से भाग देना है तो भागफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। और शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 2 बचेगा। देखिए 5 चक 20, तो यहाँ पूरा कट गया, तो शेषफल तो बचा ही नहीं। तो हमारा इसमें 22 हो जाएगा। देखिए 22 कैसे होगा आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ 5 लिखेंगे, 5 से भाग देना है 22 को, 22 को भाग देंगे तो 5 चक 20। उन्हें पूछा कितना भागफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए 4 आ गया, 5 चक 20 आ गया। शेषफल कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो शेषफल 2 आ गया, क्योंकि 2 घटाएंगे, 22 में से 20 घटेगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो शेषफल 2 हो गया। तो ये कौन सी संख्या होगी, 22 होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा सिर्फ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप देखते हैं तो आपको एसआई में बहुत तैयारी होने वाली है। 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 3 हो जाए। देखिए क्या जोड़ना है कि योगफल 3 हो जाए। तो सबसे पहले आप 2 सही 1/5 में 4/5 को जोड़ के देख लीजिए। 2 सही 1/5 में सबसे पहले आप पहला ही ऑप्शन जोड़ के देख लीजिए। देखिए पहला ऑप्शन कैसे जोड़ेंगे, 4/5 जोड़ देंगे। जब 4/5 जोड़ेंगे, देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 में से गया 9, तो यहाँ गया 9/5 आ गया। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 4/5। इतना सबके समझ में आया होगा। उसके बाद में इसमें लॉस लेंगे, लॉस लेना आप जानते होंगे। तो 5 ही लॉस आ जाएगा, कितना आ गया 5 लॉस आ गया यहाँ पर। और बचा कितना, जब 5 लॉस आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत देख लिया था, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 8वां, 2 सही 1/5 में क्या जोड़ा जाए ताकि योगफल 3 हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को जोड़ कर देख लेते हैं। 2 सही 1/5 है, इसमें पहला ऑप्शन को जोड़ेंगे हम, कितना है, ऑप्शन है 4/5, इसको जोड़ देते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसको हल करते हैं। 5 दूनी 10, 11, 11/5 आ गया। उसके बाद में आपका 4/5 ऐसे ही ले लिया। उसके बाद लॉस ले लिया, 5 आ गया नीचे। और आगे यहाँ पर क्या करा, 5 से ही काटा तो यहाँ 11 आ गया। और उसके बाद में यहाँ से 5 से इसको काटा तो 5 कम 5, एक बार काटा तो यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ कितना आया, यहाँ पर हमारा आया 15, नीचे कितना आया 5। जब इसे काटेंगे तो ये आएगा 5 चक कितना आया, 5 चक 5 तियाँ 15 आ गया। और यहाँ पर नीचे कितना आ गया 1। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए इसमें। इसके अकॉर्डिंग तो इसमें ऑप्शन में तो कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 15,030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो इसमें अंतर पूछा गया है, कितना है हमारा 15,030 है और अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान का अंतर बताना है इसमें। तो इसमें स्थानीय मान आपको निकालना आते ही होंगे। कैसे निकालते हैं स्थानीय मान, इसके देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम 15,000 लिखते हैं पूरे पूरे, कितने 15,000। देखिए आप स्थानीय मान पूछे हैं
तो आप देख सकते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए 5 और 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 और 3 का स्थानीय मान, सबसे पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5000 हो जाएगा। ये वाला 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 ही देखेंगे हम, एक को छोड़ देंगे, तो 5000। और 30, 3 का पूछा है तो 3 का 30 तक हो जाएगा, कितना, 30 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 तक देखेंगे, 3 से बस। ये स्थानीय मान ऐसे ही देखते हैं। 5 से पूछा है तो 5 कैसे देख लेंगे, तो यह 30 तक देखेंगे। जब इनको घटाएंगे, इनका अंतर पूछा है, जो घटा कितना आ जाएगा, 4970 आ जाएगा। यही आंसर होगा। अगला सवाल है, यह आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे करके बताना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो 15.7, 51.7, 15.7, 51.07 सबसे छोटी संख्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यह आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों में शेयर करें। जय हिंद।